ही टी शर्ट तुम्हाला देण्यात आली आहे. गुरुदादाकडनं आज एक ऑटोग्राफ पाहिजे, सेलिब्रिटी प्लेअर आहे आणि मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हकदार देखील. चला 500 रुपयाचं पारितोषिक होतं ते घेण्यासाठी यायचं आहे आणि हे 500 रुपयाचं पारितोषिक चेतन पाटील नारिवली यांच्याकडनं देण्यात येईल आणि ते पारितोषिक आपण देतोय प्लेअर दक्ष पाटीलला. तर दक्ष आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, दक्ष पाटील तिकडे जा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, तिकडे आपण देऊया 500चं दक्षला प्राईज. सुदर्शन गायकर सत्कार घेण्यासाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचंय. क्रिस गेल फ्रॉम आजिवली, सुदर्शन गायकर प्लीज कम ऑन द स्टेज. प्रशांत इज अ मॅन ऑफ द मॅच. शरद दादांचे शुभ हस्ते DSC ब्रँडेड शूज अँड मेडल देऊन त्याचा सन्मान इथे केला जातोय. प्लेअर ऑफ द मॅच पेतवडी B, अभिनंदन ऑन द मॅच. प्रशांत तुम्हाला कॅश प्राईज. दक्षने जो झेल पकडला त्यासाठी केतन पाटील नारिवली, चेतन पाटील यांच्याकडून 500 रुपये आलेत. चेतन पाटील नारिवली यांच्याकडून 500 रुपये. दक्षने जो झेल अप्रतिम झेल पकडलाय त्यामुळे त्याला 500चं कॅश प्राईज. क्रिस गेल ऑफ आजिवली, सुदर्शन गायकर यांचा सन्मान केला जाईल. चांगली बॅटिंग चांगली बॉलिंगही केली परंतु आज बॅड लक. मी विनंती करतो चॉकलेट बॉय हितेंद्र दादा मडवी यांना की आपले शुभ हस्ते सुदर्शन गायकर यांचा सन्मान करायचा आहे. WWF चॅम्पियनशिप सारखा तो याची बॉडी लँग्वेज तुम्ही बघू शकता. क्रिस गेल या नावाने ओळखला जातो. हार्ड हिटर, लेफ्टी बॅटर. थँक्यू सो मच सुदर्शन गायकर, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात. हॅड लक दिस टाइम, बॅड लक हरकत नाही आहे. नेक्स्ट टाइम तुम्हाला ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. नाव बॅक टू कॉम्बॉक्स आणि पुन्हा एकदा जॉईंट होतील माझ्यासोबत साथी मित्र रोशन पाटील सर शिरोली अँड ओमकार शेट्टी सर. धन्यवाद. तर निवृत्ती मामा यांचा सन्मान इथे केला जाईल. या मामाजी, निवृत्ती मामा म्हात्रे यांचा यथोचित मान सन्मान, विशेष सन्मान प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आम्ही करतोय. एक चांगलं योगदान असतं निवृत्ती मामा म्हात्रे यांच्या स्पर्धेसाठी. प्रत्येक वर्षी आवर्जून येतात, प्रेम देत असतात आणि या प्रेमाखातीर त्यांनाही आम्ही प्रेम देतोय. शरददादांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातो. सोबत अध्यक्ष स्वर्गीय रामचंद्र मधवी प्रतिष्ठानचे योगेश दादा मडवी, चॉकलेट बॉय हितेंद्र दादा, आमची संपूर्ण कमिटी तुम्हाला बघायला मिळते. हे योगदान निवृत्ती मामा म्हात्रे यांचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत होतोय. थँक्यू सो मच मामा, या स्पर्धेला आल्याबद्दल असंग्रहण करा आणि सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. नाउ बॅक टू मॅच अँड बॅक टू कॉम्बॉक्स. इट्स ओव्हर टू यू रोशन पाटील सर. धन्यवाद. थँक्यू सो मच PT सर. अगदी द्वितीय फेरीतील पहिली मॅच महागणपती चिरणे संघाच्या अगेन्स्ट खेळत असताना साक्षी 11 गावदेवी नारिवली, दोन संघांनी अतिशय धक्कादायक निकाल आपल्या बाजूनं त्यांचा आपण कल पाहिला आणि त्यात नंतर अगदी द्वितीय फेरीमध्ये दोन संघ आमने सामने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. ओहो, अटके पार फटका खेळण्याचा प्रयत्न, खराब फिल्डिंग. प्रत्युत्तरार्थ अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये जजिंग चांगलं राहिलं, बॅकअप चांगलं होतं आणि हे पाहता अगदी जलद गतीने ही धाव परिपूर्णपणे प्राप्त होताना पाहायला मिळते. नयनरम्य खेळ या पहिल्या अंकामध्ये पाहायला मिळेल. नयन पाटीलच्या साथीने आदित्य अलीकडच्या लढतीमध्ये चांगला खेळला होता. आदित्य रोशन, स्टेजवरती आत्ताच ज्यांचं आगमन झालं ते आमचे MSCBचे कर्मचारी विनायक दादा भोईर, त्यांचं मी स्वागत करतो. आणि खऱ्या अर्थाने दादांचं मोठं योगदान असतं या स्पर्धेला. कारण विनायक दादांना एक कॉल आमच्या आयोजकांनी केला ना, ते लगेच आम्हाला रिस्पॉन्स देतात आणि एखादा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम असेल सॉर्ट आऊट करतात. विनायक दादा तुमचं आभार. असंच सपोर्ट करा. 5 पर्व झालेत, पुढील 15 पर्व खरंच तुमची माणुसकी आम्हाला पाहायला भेटली आणि अशीच सोबत साथ ठेवायचे विनायक दादा, जेणेकरून आपण अजून मोठे मोठे आयोजन या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांसमोर आणू शकतो आणि तुमचं योगदान मोलाचं आहे. तुमचंही थोड्याच वेळामध्ये आम्ही सन्मान करू. थँक्यू सो मच फॉर दिस कॉपरेशन. जाऊया मॅचकडे आणि पुन्हा एकदा ऐकूया पाटलांचा आवाज. रोशन पाटील सर. सर्वांचं सहर्ष स्वागत केलं जाईल. विद्युत वितरण अधिकारी आपलं मनपूर्वक स्वागत.
अगदी पुन्हा एकदा उत्तमरित्या हा फटका पाहायला मिळतो. फलंदाज आक्रमकतेने खेळतोय. नयनरम्य फटकेबाजी नयनच्या बाडमधून हा पहिला चौकार. धावा पुस्तकावरती लागतायत. धावा झपाट्याने बनतायत. अलीकडचा चेंडू जर पाहिला तर डॉट आणि त्यानंतर फलंदाजाचा हा रॉयल थाट. गोलंदाजा विरुद्ध अटके पार हे फटके खेळले जात आहेत. अटॅकिंग गोलंदाजी बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळतो. विवेक हातनोलकर विवेक बुद्धीनं गोलंदाजीची आखणी पिवनच्या पहिल्या षटका दरम्यान नेहमीच या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहतो. इथे 30 दहशत प्रस्तावित करणारी गोलंदाजीची आखणी या गोलंदाजाकडून साध्य केली जाते. धावसंख्येला आता काहीच रोखले. 7 धावा धावपटलावरती लागतायत. गाडी मालकाला विनंती आपण लाईट्स ऑफ करायची आहे. एलईडी स्क्रीनच्या मागे जी गाडी आहे त्यांना विनंती आपण लाईट्स ऑफ करा. थँक्यू. अगदी झपाट्यानं गोलंदाजी आखत असताना गोलंदाज विवेक हातनोलकर बॉलिंग ट्रॅकवरती. ओहो या गोलंदाजा विरोधात फलंदाज आक्रमक होतोय. आक्रमक शैलीचा हा मजबूत फटका षटकार. हा विमान नकोच. कारण ज्या पद्धतीचा आपण विमान अपघात पाहिला. महाराष्ट्राचे लाडके दादा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं आपण अकाली निधन पाहिलं. त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली. कामाचाच माणूस म्हणून अखंड महाराष्ट्रामध्ये ज्यांची आपण ख्याती पाहिली असे लाडके दादा. धावसंख्या जर पाहिली तर एकूण जाऊन पोहोचते 13 या धावसंख्येवरती. धावसंख्या दरमजल मारत असताना विवेकवरती हे हल्ले चढत आहेत. पुन्हा एकदा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूची धडपकड पाहायला मिळते. गोलंदाज विवेक हातनोलकरनं अंतिम चेंडू हा डॉट सफर केलाय. आणि पिवनच्या पहिल्या षटका दरम्यान धावा जर पाहिल्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचतायत. एकूण धावसंख्या बिनगडी बाद 13. शिवभक्तांसाठी पूर्णपणे पर्वणी असते. सर्वांना त्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. पिवनचा पहिला षटक पाहिले जिथे धावा बनल्या 13. द्वितीय फेरीतील ही आपण लढत पाहू शकता. आणि त्यानंतर आपल्याला सामना पाहायला मिळेल सरवली विरोधात वावंजे आणि त्यानंतर काकडवाल बनाम बेतवडे. अशा दमदार लढतींचा आगाज येणाऱ्या पुढच्या कालखंडामध्ये क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळतील. नेक्स्ट बॉल. ओहो प्रहार केला बाकुडला जात हा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तैनात चांगला झेल. साहिल ठाकूरनं हा झेल पकडलाय. लागतोय पहिला कराराधी धक्का टीम नारिवलीला आणि खेळाडू बाद होतोय आदित्य. तर व्यासपीठावरती रायगड जिल्हा परिषद शालाचे चेअरमॅन सन्माननीय निवृत्ती मामा म्हात्रे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचं योगदान देण्यात आलं. मी निवृत्ती मामा म्हात्रे नागझरी यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपलं योगदान अमूल्य आहे. असंच प्रेम आम्हाला देत राहा. या स्पर्धेला आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे पर्व 5 मध्ये. संपूर्ण दानशूर दात्यांच्या आयोजकांच्या माध्यमातून मनपूर्वक आभार. स्पर्धा म्हटली तर तन मन धन हे त्रिवेणी संगम ओतावं लागतं. आणि तेव्हा कुठेतरी एक मोठी स्पर्धा ही रॉयल थाटामध्ये आपण एन्जॉय करतो. आणि याच दर्जाचं आयोजन अगदी 5 पर्वामध्ये
शिवसेना उपतालुका प्रमुख अमरनाथ स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान शिवभक्त स्वर्गीय पैलवान रामचंद्र मडवी चषकाची ही आपल्याला झलक पाहायला मिळते. अगदी अबे फ्रॉम द बॉडी फलंदाजापासून काहीशे दूरवरचे चेंडू इथे सफर केले जात आहेत आणि हे पाहिलं तर निश्चितच धावसंख्या पुढे सरसवली जाईल. 1 या धावसंख्येने संघ जाऊन पोहोचतोय 14 ह्या धावसंख्येवरती. आलेला पुढील गोलंदाज ऋषी नारंगीकर बॉलिंग ट्रॅकवर. ओहो आगली पेशकश यष्टीरक्षकाला चकवा दिला त्या ठिकाणी सज्ज होती यष्टीरक्षक. स्वप्नीलला चकवा दे चेंडू जाईल सीमा पार. आलेला अजून एक दमदार चौकार. स्मृती चषकाच्या माध्यमातून इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. पूर्णपणे हे मैदान खचाखच भरले जणू काय छावणीचं स्वरूप आले त्या दर्जाचा माहोल अखंडितपणे या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतो. प्रहार करण्याच्या बेतामध्ये असलेला हा खेळाडू काहीसा डॉट खेळतो हा चेंडू आणि अजून एक डॉट बॉलची आपल्याला समाप्ती पाहायला मिळते. खास फरमाईश आले निवृत्तीदादा म्हात्रे यांची. निवृत्ती मामाने सांगितलं की DJ मास्टर आपण बाल्याबाईंचं गाणं प्ले करायचं आणि DJ मास्टरला 500 रुपयाचं योगदान देखील देण्यात आलं. आणि नितीन दादा DJ म्हटलं ना तर नंबर 1 खऱ्या अर्थाने त्यांचा कटआउट देखील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाहतोय रोशन. इथे पुरस्कर्त्यांची कमी नसते. दानशूर दाते नेहमीच या रॉयल मंचकावरून पूर्णपणे या स्पर्धेला एन्जॉय करतायत. दादा आपलंही मनपूर्वक स्वागत. द्वितीय षटकादरम्यान काहीशा नाट्यमय घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत आणि सध्या घडीला आपण ऑन स्क्रीन पाहू शकता DJ ऑपरेटिंगचा बेतात बादशाह DJ नितीन. अगदी किंग भूमिका नेहमीच या DJ क्षेत्रामध्ये पाहतो. त्यालाही त्याच्या संबंध कारकिर्दीसाठी मनस्वी शुभेच्छा असतील. लग्न सराईमध्ये त्याचा कॅलेंडर फुल असतो हे आम्ही अनेक वर्ष पाहतो. ही त्याची ख्याती आहे आणि क्रिकेटवरती निस्सीम प्रेम पाहायला मिळतो. ओहो बेटन वॉचच्या भूमिकेमध्ये फलंदाजाला पाहिलं. फलंदाज आक्रमक झालाय त्याच्या वाटमधून येतोय अजून एक दमदार चौकार. अभिनेता नितीन DJ कॉम्बॉक्समध्ये ओमकारजी शेट्टे यांना बाबूशांना आपण ऐकतो. रोशनजी पाटील आणि मी प्रवीण टेंबे आपलं स्वागत करतोय. डे 5 पर्व देखील 5वं आहे. 4 मोटरसायकल आपण पाहतो. रोशन 12 खेळाडू जो 12वा खेळाडू असतो 72 टीमचे 72 खेळाडू त्यांचे लकी ड्रॉ होणार आहे आणि एका 12व्या खेळाडूला ती मोटरसायकल मिळेल. म्हणजे अभिमानास्पद गोष्ट आहे. काहीतरी नवीन इथे केलं जातं. काहीतरी असं नवीन असतं की ज्याची चर्चा टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने होते. अगदी नाविन्यपूर्वक भूमिका स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान यांची असते. एकेकाली पाहिली आयवा कॅचसाठी सुद्धा आपण मोठमोठी बक्षिसं बाईक होती. कॉमेंटेटर अंपायरसाठी बाईक होती आणि यावर्षी अगदी राखीव खेळाडूला बाईक आहे. नाही आयवा कॅच खरं तर जर एक सांगायचं झालं कुठून सुरू झालं ना तर आपण कॅरिबियन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून ही पारितोषिकं सुरू होताना पाहायला मिळाली. 100 कॅचेससाठी जवळजवळ 10 CR पर्यंत प्राईज पाहिलं. मग ते ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये जर पहिल्यांदा आपण हे पारितोषिक कुठे पाहिलं असेल तर विश्वनाथ शेठ मस्कर आमचे नवनाथ साळुंके आणि मोतीरामदादा पाटील यांच्या माध्यमातून ज्यावेळी 14 प्रीमियर लीग बाळेगावच्या मिलिटरी कॅम्पमध्ये ऑर्गनाईज करण्यात आली ना ग्रामीण खेळाडू देखील लीग स्टेजला खेळू शकतात. त्याचं एक आयडल ज्या नावानं सेट केलं या त्रिमूर्तीच्या माध्यमातून खरं त्या टुर्नामेंटपासून आयवा कॅचच्या पारितोषिकाची सुरुवात झाली आणि विश्वनाथ शेठ मस्कर या मॅचचा आनंद घेतात. DJ नितीन चला होऊन जाऊ द्या. विश्वनाथ शेठ मस्कर यांचं सॉन्ग नारिवली सध्या मैदानावरती खेळतीये आणि मामांकडनं या टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा.
आपले मनपूर्वक स्वागत. ओहो, डायरेक्टली हिट पाहिली, परंतु आपल्या घरामध्ये घर वापसी होत असताना फलंदाजाची आणि त्यानंतर पाहिलं तर अलीकडे आपण चौकार पाहिला आणि आता बाईकच्या स्वरूपानं या धावा इथे अधोरेखित होताना पाहायला मिळतात, जिथे धावसंख्या पुढे मार्गस्थ होईल. संघ जाऊन पोहोचतोय नारिवली अगदी 29 या धावसंख्येवरती दरमजल पाहायला मिळते. उत्कृष्ट दर्जाचं गोलंदाजीची आपण सफर रोहित नारंगीरकेच्या माध्यमातून आखली जाते. पहिला चेंडू एक सिंगल रन्स, त्यानंतर अगदी चौकार आला आणि आता बाईच्या स्वरूपामध्ये ही धाव इथे अधोरेखित होताना पाहायला मिळते. 29 धावा लागत आहेत. समोर उंच गुडा फलंदाज बॅटिंग मार्क वरती संदेश. ओहो, फटका काहीसा फसलाय. सेकंड स्लिप मध्ये चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आणि त्यानंतर अगदी जलद गतीनं ही धाव परिपूर्णपणे प्राप्त होत असताना 30 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. खेळाचा हा पहिला अंक काहीस शांत क्रिकेट आहे, परंतु उत्तरार्धामध्ये हल्ला बोल हल्ला कल्लोल दोन क्रिकेट संघांच्या क्रिकेट रसिकांच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल आणि त्यानंतरचा दमदार सामना सुद्धा क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल. सरवली बनाम वावंजे एक दमदार सामना. ओहो, प्रहार करण्याच्या बेतामध्ये आपण खेळाडूला पाहिलं. डावखुला फलंदाज काहीसा नाराज आहे. अगदी घुसून खेळायचं होतं, परंतु अबे फ्रॉम द बॉडी फलंदाजापासून काहीसा दूरवरचा हा चेंडू गोलंदाज रोहित नारंगीकरनं सफर केलाय. आलेला अजून एक डॉट बॉल. उत्तमरित्या चेंडूंची आपल्याला सफर पाहायला मिळते. अगदी सुंदररित्या हे चेंडू इथे सफर केले जात आहेत. चौकार लागल्यानंतर गोलंदाजानं काहीसं कमबॅक साधलंय. गोलंदाज रोहित तयार, प्रहार केलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज असेल. बॉडीचा बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे, परंतु मोक्याच्या क्षणी हा झेल सुटलाय. झेल सुटतोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होते. ऋषी नारंगीकरनं हा झेल सोडलाय. खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट हा झेल आणि तो मात्र भूदान होतो. आणि पहिल्या 3 षटकांदरम्यान धावा जर पाहिल्या तर धावा पुस्तकावरती जाऊन पोहोचतायत. एक गडी बाद टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली जाऊन पोहोचते 32 या धावसंख्येवर. आणि विश्वनाथ शेठ मस्कर यांच्याकडनं डीजे ऑपरेटर नितीनसाठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आला. धन्यवाद. नाउ बॅक टू क्रिकेट जाऊया. मॅच मध्ये ऑनगोईंग सामना 32 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. बत्तीस धावा धावफलकावर मंगलमूर्ती चिरनेर आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम खेळती आहे साक्षी 11 गावदेवी नारिवली. ऑन साईडला फटका सजवायचा होता, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेताना दिसला. बॉल ऑन द राईस खेळले समोर लॉंग ऑफला आणि एक सिंगल तोपर्यंत ॲड केली जाईल. एका सिंगलनं धावफलक पुढे चाललाय. महागणपती चिरनेर आहे, मंगलमूर्ती नाही. थोडंसं करेक्शन करून घ्या स्कोरर. महागणपती चिरनेर. टीमची टोटल धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 33 धावा. आदित्य गुरपेकर थोडासा स्वस्तात बास झाला, बट सध्या डाव सावरला जातोय नयन मोहन पाटीलच्या बॅटमधनं. नयन सध्या वैयक्तिक बॅटिंग जर आपण पाहिली, 1 षटकार 3 चौकार 1 डबल 20 हा त्याचा लकी आकडा. आणि सध्या त्या स्कोरकार्डवरती बॅटिंग करताना नयन पाटीलला तुम्ही पाहता, त्याच्या सोबतीनं संदेश गोरपेकर या मॅचमध्ये खेळतोय. खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करावा लागेल सँडीला. फटका चांगला, टायमिंग चांगला, बॉल चालला मिड विकेटला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चाललाय सरळ. भगवा पडदा जो या स्पर्धेची शान, त्याला जाऊन थेट बॉल आदळलाय, धडकलाय आणि हा येतोय भगवा शिवमय षटकार. बनवायच्या तर इथे तोडफोड करायची आहे.
टप्पा पडलाय, थोडासा बाहेर आहे का, वल्लफ केला, जाऊ दिला, अंपायरचा कोणता इशारा नाहीये, म्हणजे बॉल सरळ चाललाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव. आणि व्हाईट बॉलसाठी DRS ची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली आहे बॅटिंग साईट. व्हाईट बॉल अंपायरचा जो इशारा आलेला नाही आहे त्याच्यासाठी चॅलेंज करण्यात आलाय की हा फेअर बॉल नाही तर वाईट आहे असं बॅट्समनच्या मनामध्ये शंका आहे. आणि डिसिजन फायनली येतोय, नो मोर DRS. रिव्ह्यू तुम्ही गमावलाय आणि हा फेअर बॉल आहे. खूप आतमध्ये पडला बॉल आणि सरळ चाललाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. जे वल्लभ केलं ते थोडंसं महागडं पडलं. डॉट बॉलची होती समाप्ती. अंतिम 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 3 मध्ये कमीत कमी 8 ते 7 धावा येथे शोधावा लागतील. नयन पाटीलला 45+ जाणं म्हणजे एक मानसिक दबाव तुम्ही बनवू शकता. 4 षटकांच्या मॅचेस आहेत. आजच्या दिवसातील सर्वाधिक टोटल बेतवडेनं बनवलं 77 पहिल्या फेरीत. आता सेकंड राऊंडची झाली आहे सुरुवात. इथे फटका चांगला, वॉल शॉट, क्वालिटी 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 क्रिकेट दाखवत असताना नयन पाटील यॉर्कर पडला होता, वाईट यॉर्कर, त्याला फॉलो केलं, बॅटवरती हाफ वॉली घेऊन ड्राईव्ह केला समोर डीप कव्हरला आणि बॉल सीमा पार. हा येतो 4. अलग असं हे आयोजन स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचं तुम्ही पाहता. महाराष्ट्रातील सध्याच्या घडीला ग्रामीण क्रिकेट पटलावरची अव्वल दर्जाची मानाची स्पर्धा आणि अंपायरचा इशारा नो बॉल. हा नो त्या सोबतीनं वाईट देखील होता. नयनला वाटलं चाललाय बाहेर तर आता जाऊ दे. हे असतं नशीब. जिकडे आधी सोडला तो फेअर होता, हा सोडला तो वाईट आणि त्या सोबतीनं नो पण होता. आणि नेक्स्ट बॉल फ्रीची संधी आणि टीमची टोटल धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 44 धावा धाव फलकावरती आतापर्यंत लागलेत. यश मस्के, भावेश म्हात्रे ऑनलाईन मॅच एन्जॉय करतात. भिवंडी पिंपळासवरनं स्वागत आहे आपलं. टीमची टोटल धाव फलकावरती जाऊन पोहोचली आहे 44. बॉल तयार, फ्रीचा बॉल, फुल टॉस, कसा सोडेल नयन पाटील. आंधी रोके तो पाटील, तूफा रोके तो नयन पाटील का बल्ला आग का दरिया. आणि सांघिक अर्धशतक पूर्ण झालंय टीम गावदेवी नारिवली या संघाचं. सोळा चेंडू आणि वैयक्तिक 38 धावा आतापर्यंत नयन पाटीलच्या बॅट मधून आलेत. टीमची टोटल 6 ने फ्लाय झाली आहे. साक्षी 11 गावदेवी नारिवली 50 50 पूर्ण झालेत. अंतिम बॉल क्षणात होत्याचं नव्हतं झालंय. जिकडे चर्चा 45 होती तिकडे 50 बनलेत आणि हा बॉल देखील आहे हवेमध्ये आणि मिड विकेटला बॉल फिल्डरच्या हातात. टिपलाय झेल, संपलाय खेळ आणि तब्बल 50 धावा 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर साक्षी 11 गावदेवी नारिवलीनं उभारलेत आणि टार्गेट चेस करायचं 51 धावेस. जशी मॅचला सुरुवात कॉम्बॉक्स मध्ये जरूर करू छोटासा बदलाव, मात्र आता महत्वाचा आहे नेक्स्ट मॅचचा या ठिकाणी टॉस आणि तो केला जाईल. टीम सरवली निवी इन्फा या नावानं हा संघ खेळेल. संदेश भोईर पुरस्कृत आणि त्यांना फाईट करेल परेशभाई पाटील पुरस्कृत श्रीमलंग स्पोर्ट्स वावंज. या 2 टीमच्या दरम्यानची लढाई तुम्हाला पाहायला मिळेल. चला या वळू आपण टॉस टाइम आहे त्या ठिकाणी आपल्यासोबत जोडले जातील आपले समालोचक मित्र रोशन पाटील शिरवली. आणि मॅचला जशी सुरुवात होईल कॉम्बॉक्समध्ये आवाज आपण ऐकू. एक हँडसम कॉमेंटेटर आणि या स्पर्धेतील बायकरमॅन कॉमेंटेटर प्रवीण टेंबे आपल्यासोबत. सन्माननीय निवृत्ती म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथं टॉस केला जाईल. तर निवृत्तीदादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथं टॉस संपन्न केला जातो.
तर सामना रंगेल सरोली विरोधात वावंजे. फक्त निर्णय सांगायचा आहे. टॉस जिंकल्या टीम वावंजे. आपण निर्णय. क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. मागच्या मॅचमध्ये काहीसे अडथळे आले, या मॅचमध्ये काय स्ट्रॅटेजी असेल? या मॅचला आमची संकेतकडून अपेक्षा आहे ही मॅच संकेत आणि मयूरने खेळावा. समोरील संघ सरवली आहे, पहिल्यांदाच भेट आहे. हा पहिल्यांदाच. तर दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. पुढील मॅच पाहायला मिळेल सरवली विरोधात वाबंजे. दोन संघ दमदार स्थितीमध्ये इथे पाहायला मिळतील. सन्माननीय अजय भंडारी यांचं शुभागमन होते, आपले मनपूर्वक स्वागत. आणि त्यानंतर मॅच काकडवाल विरोधात बेतवडे. तर एक विशेष सन्मान आपण करूया, खास करून महाराष्ट्र विद्युत MSCB कर्मचारी विश्वनाथजी भोईर दादा यांचा सन्मान इथे केलं जाईल. या त्यांचे त्यांचे सन्मान करत असताना आपण इथे पाहू आणि खऱ्या अर्थाने मोठं योगदान असतं. तर विश्वासदत्त यायचं आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी. MSCB कर्मचारी आणि सातत्याने 5 पर्वासाठी अमूल्य योगदान दादांनी आम्हाला दिले, त्यांचं इथे स्वागत केलं जाईल. विनायकजी भोईर यांचा विशेष मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे संपन्न केला जाईल. विद्युत वितरण महामंडळ अधिकारी नेहमीच या प्रत्येक पुरावामध्ये ज्यांचं विशेष योगदान असतं असे सन्माननीय विनायकजी भोईर दादांचा यथोचित मान सन्मान आयोजकांच्या शुभ हस्ते इथे संपन्न केला जातो. तर कॉमेंटर बॉक्समध्ये इथे जॉईन होतील प्रवीण टेंबे सर, महाराष्ट्राचा पहिला बायकर मॅन कॉमेंटेटर, तो सुद्धा या स्पर्धेतील प्रवीण टेंबे. यस, थैंक यू रोशन सो मच. इसी टूर्नामेंट में मुझे एक बड़ी पहचान दी है. 2022 का वो दिन मुझे अभी भी याद है. 6:55 हुए थे और वहाँ पे लकी ड्रॉ की चिट्ठियाँ निकाली गई और उसमें से हितेंद्र मडवी चॉकलेट बॉय ने मेरे नाम की वो चिट्ठी निकाली थी. तब मैं वहाँ पर सोया हुआ था घर पे, मुझे पता नहीं था कि मेरा नाम निकलेगा. लेकिन साईं बाबा का भक्त हूँ और साईं बाबा का बहुत अच्छा एक वाक्य मुझे याद है रोशन, एक बात कि तेरे किस्मत में जो लिखा है वही तुझे मिलेगा. अगर उसकी रहमत हो, तेरी मेहनत हो, तो वो भी मिल जाएगा जो तेरे किस्मत में नहीं लिखा. तो वो किस्मत का बात था. और वहाँ पर हितेंद्र मडवी, मैं कहूँगा उनका शुक्रिया. अनिल दादा डोपरी, योगेश जी मडवी, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके द्वारा मुझे ये बाइक मिली और मेरी नई पहचान बनी है. और मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख को किरौली नाइट में रोशन पाटिल और बाबू शाह, हमारा जो खास मित्र है बाबू मात्रे, इनमें किसी को एक वो बाइक लगे. धन्यवाद. चेतनजी पाटील नारोली गाव आणि दक्षजी पाटील नारोली गाव यांना विनंती, आपण रॉयल मंच कवरती या. आयोजकांच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत. क्या बात है. चलिए भाई, तो जीत के लिए 4 ओवर में 51 रनों की आवश्यकता है महागणपति चिरने टीम को. लेकिन यहाँ पे बड़े अनाउंसमेंट है. नारियल टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के दमदार सल्लागार इनकी ओर से गावदेवी ढाबा यानी जयदास दादा के ढाबे पर नारियल टीम के खिलाड़ी और उनके पूरे समर्थकों को खाने की लजीज मेजबानी मिलेगी. तो विश्वनाथ शेठ मस्कर, आपका दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते हैं. नाउ बैक टू मैच. 50 रन 51 टू विन. महागणपति चिरनेर महामुकाबला आपको देखने मिल रहा है. एक तरफ नारिवली एक ही जर्सी में उनके खिलाफ खेलती हुई महागणपति चिरनेर. बिग फाइट. पारी की शुरुआत गेंदबाजी मार्ग पर है निखिल भोईर और सामने साहिल चौहान. पहली गेंद हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंडेड पुश किया है. मिड ऑफ अंदर थे, लॉन्ग ऑफ पे कोई नहीं है. गेंद बाउंड्री के बाहर. पहली गेंद पे शुरुआत. रन मिलेंगे 4. चेक. चेतनजी पाटील ग्रामस्थ मंडळ नारिवली, आमचे युवा सहकारी यांचा हा विशेष मान सन्मान. आमचे चॉकलेट बॉय हितेंद्रजी यांच्या शुभ हस्ते हा विशेष मान सन्मान. त्यानंतर आमचे दक्ष पाटील यांचाही विशेष मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे संपन्न केला जातो. पाहुण्यांना विशेष सन्मान करत असताना आमचे मुख्य आयोजकांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा इथे संपन्न होतो. जीत का फॉर्मूला साहिल चौहान बनाते हुए लॉफ्ट करने की कोशिश है. लेफ्टी बैटर इज वेरी डेंजरस बैटर इन टेनिस बॉल क्रिकेट. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी लेफ्टी बल्लेबाज को घातक माना जाता है क्योंकि रेयर है, दुर्लभ बल्लेबाज लेफ्टी. हर टीम में देखा जाए तो एक और 2 लेफ्टी हो सकते हैं. 9 खिलाड़ी राइटी होते हैं, उनमें से ये लेफ्टी है साहिल चौहान. और खराब गेंद है, दिशा दिखाई अक्रॉस द लाइन, फाइन लेग के ऊपर गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक. 6 रनों के लिए.
बल्लेबाज पहले अक्रॉस द लाइन गेंद को देखा, टप्पा पढ़ाई की और उसके बाद रेंज में छक्का मार दिया है 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी, एक चौका एक छक्का, 3 गेंदों पे 10 रन। निखिल भोईर पे वार किया है साहिल चौहान ने। मजा आ रहा है, मुकाबला बड़ा होगा, चुनौतीपूर्ण मैच होगा यहाँ पर टीम नारिवली के लिए, क्योंकि चिरनेर की बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त नजर आ रही है। साहिल चौहान 10 पे खेलते हुए, विवेक हाथनोलकोट 0 पर, नॉन स्ट्राइक एंड पे, पावर प्ले में 3 गेंदों पे 10। दिलीप शेठ बड़वी, दिलदार इंसान, इनकी ओर से इनाम है। 3 चौके लगते हैं तो बल्लेबाज को 1500, 3 छक्के लगते तो 3000 का इनाम यहां पर दिया जाएगा नारिवली के यहाँ पर चिरनेर के बल्लेबाजों को। दिलीप शेठ बड़वी का दिल बहुत बड़ा है, उनकी तस्वीर हम देख रहे स्टेज पर, बड़े इंसान है। ये अंदर की दिशा में गेंद थी, अपील, लाउड अपील, बल्ले का किनारा, आशंका है, विकेट कीपर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा गुस्से में भी है क्योंकि लाउड अपील थी और एनर्जी ज्यादा बूस्ट हुई है। थैंक यू। यहां पर तेज गेंदबाजी यहां पे करते हुए फास्ट एंड फ्यूरिस, लाउड अपील आपने यहां पर देखी, लेकिन खारिज किया अंपायर ने। एक और डॉट गेंद यहां पे आती हुई, 2 डॉट और एक छक्का चौका, 4 गेंदों पे 10 रन। शानदार गेंदबाजी, निखिल भोईर का कमबॅक यहाँ से होता हुआ टीम नारिवली 24 कॅरेट गोल्ड। राजेशजी पाटील आणि बालकृष्णजी पाटील ग्रामस्थ मंडळ बोरदुल ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी पाण्याची व्यवस्था इथे उपलब्ध केली, अशा दानशूर दात्यांचं आयोजकांच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत। मिस टाइमिंग, पहले विकेट की तलाश, पॉइंट पर फील्डर है, कॉलिंग आखिर में हुई और उसका नतीजा पहले विकेट का पतन। लेफ्टी बल्लेबाज साहिल चौहान का खेल समाप्त हुआ था। पिछले गेंद पे थोड़ी निराशा थी नारिवली की, लेकिन इस गेंद पर वो बदला, वो रिवेंज गेंदबाज निखिल भोईर ने लिया। शॉर्ट पॉइंट पर बल्लेबाज साहिल चौहान का विकेट आता हुआ और पहला झटका लगाए 10 रनों पर टीम महागणपति चिरनेर को। ओमकार जी, क्या लगता है 51 टू विन है, लेकिन 1 ओवर के 5 गेंदों पे 10 बने और 41 चेस करने आने वाली चंद गेंदों पर। आखिरी गेंद ड्राइव किया, पावर प्ले में कोई फील्डर नहीं है, गैप ढूंढी है बखूबी, आखिरी गेंद पे 4 मिलते हुए और इस ओवर में आए टोटल 3 चौके, 2 चौके, 1 छक्का, टीम जाके पहुंची है 14 रनों पर। काफी अच्छा होने की संभावना यहाँ से जताई जा सकती है, क्योंकि आखिरी गेंद पे जो 4 आया उसके बदौलत पावर प्ले बल्लेबाजी करने वाले टीम के नाम के ऊपर है। 51 का रन चेस, रिक्वायर रन रेट की बात की जाए 12.75, लेकिन ऐसे हालात में पहले ओवर में 14 रन बने तो यह मुकाबला कहाँ भी करवट ले सकता है। लेकिन नारिवली टीम के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है। पिछले मुकाबले में देखा तो एक अच्छे गेंदबाजी के ऊपर उन्होंने मुकाबला डिफेंड करके जीते, सामने वाली टीम चेस करके जीती है, तो यह मुकाबला अच्छा होने की संभावना यहाँ से 100% जताई जा सकती है। पीटी सन्माननीय शरदजी भोईर आणि सन्माननीय स्वप्नील चौधरी ग्रामस्थ मंडळ नारिवली यांना विनंती, आयोजकांच्या माध्यमातून या आपण रॉयल मंचकावरती आयोजकांच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक स्वागत। निश्चित तौर पर ओमकार सर आपने सही कहा कि 3 ओवर में 37 रन जीत के लिए चाहिए। मुकाबला बैलेंसिंग है, विनिंग परसेंटेज दोनों के पास 50-50 मुझे नजर आ रहे, लेकिन जो विवेक हाथनोलकर की बल्लेबाजी है, किंग मेकर बन सकते हैं अगर उनकर रेंज में बॉल आती है तो। लेकिन नारिवली को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो बड़ी गेंदबाजी वाली टीम है। नारिवली ने कई बार डिफेंसिव मुकाबले जीते, गेंदबाजी में डोमिनेट किया है बल्लेबाज को, और मुझे लगता है कि एकाध उनका ऐसा गेंदबाज आ सकता है जो मुकाबले में बाजी पलटे। विवेक भी ताकतवर है, नारिवली की गेंदबाज भी ताकतवर है, ये बराबरी का मुकाबला है जो दर्शक देखना चाहते हैं। और आज 5 मुकाबले रफ एंड टफ हुए, एंड टू एंड मुकाबले हमने देखे, नेट टू नेट मुकाबले, फाइट टू फाइट देखे जो सबको पसंद आए। मतलब आज जितने भी दर्शक आए ओमकार, पेट्रोल का खर्चा वसूल हो गया उनका, क्योंकि
हर मुकाबले में आग लगी है, हर मुकाबले में 6-16, 6-15, 6-10, 6-8 और वो चेसिंग हुए और डोमिनेट भी हुए। सीधी बात, नो बकवास, आज पूरे मुकाबले पैसा वसूल बने, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और यहाँ से 18 गेंदे और 37 रनों का जो टारगेट बीच मैदान के अंदर बचा है ना, वो अच्छा होगा, क्योंकि हर एक बिंदी गेंद मुकाबला गेंदबाजी करने वाली साक्षी इलेवन गावदेवी नारिवली की तरफ, हर एक छक्का और चौका बल्लेबाजी करने वाली टीम रुक मोड़ेगी इस मुकाबले में। और कहा जाता है ना, कामयाबी की एक क्रिकेट की दुनिया दीवानी होती है, इसलिए इस मुकाबले को देखकर मैं एक ही बात कहूँगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बट, तू मंजिल के मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। पहली गेंद यहाँ से बिंदी आती हुई, 17 गेंदे, अभी भी 37 की जरूरत है और यहाँ से एक अच्छा कैच होने की संभावना और एक कैच लपका है टीम के सीनियर प्लेयर गुरदास भोईर द्वारा। क्या कहोगे इस कैच के बारे में? कैच ऑफ द मैच, शॉर्ट पॉइंट पर वहां पर कैच मिली है और जिसका विकेट आया वो खिलाड़ी सोनारी नाइट मैच का बाइकर मैन खिलाड़ी है। सोनारी टूर्नामेंट्स में इन्हें बाइक मिली थी। मुझे लगा कि विवेक इस मुकाबले में बाजी मारेंगे, मैंने अभी उनकी तारीफ की थी, लेकिन गेंदबाजों की भी मैंने तारीफ की थी कि नारिवली भी कम नहीं है, कई बार उन्होंने डोमिनेट किया है बल्लेबाज को। और ये कैच देख के मैं कहता हूं कि भाई ये मुकाबला बराबरी का जरूर था, लेकिन नारिवली 1 पॉइंट आगे निकली क्योंकि विवेक को आउट किया आपने। बेहतरीन कैच था करण भोईर का। और विवेक एक ऐसे नामी बल्लेबाज थे जो कहा भी मुकाबला टर्न करने की काबिलियत अपने आप में रखते थे। और करण भोईर का एक कैच आप देख सकते हो, आखिरी मोमेंट गेंद के ऊपर से नजर उन्होंने कहीं भी दाएं या बाएं होने नहीं दी। लास्ट मोमेंट में जो उनका ग्रीप मोमेंट था, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल जैसे कैच जिसे कहा जा सकता है क्रिकेट की परिभाषा में, वैसे ही वो कैच उन्होंने लपका। अभी मुकाबला 60-40 लग रहा है प्रवीण। जी बिल्कुल वही लग रहा है, क्योंकि ऋषि नारंगीकर और जो परेश ने बल्लेबाज है उनमें भी बहुत क्षमता है कि वो किंग मेकर या किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं और बाजी पलट भी सकते इस मुकाबले में। लॉफ्ट किया है स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, स्क्रीन पर नो चांस, गैप ढूंढ ली उन्होंने और सामने की दिशा में वी शेप 4। चलिए अंपायर बता रहे, टीवी अंपायर से चेक करेंगे। अंपायर को भी डाउट लग रहा है कि 4 या 6 2 रनों का महत्व तो होता है, डायरेक्टली आप वो डिसीजन नहीं दे सकते। सही है। सन्मानित शुभमजी फुलोरे ग्रामस्थ मंडळ नारिवली यांना विनंती, आपण रॉयल मंचकावरती आयोजकांच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत। ये अगर यहाँ से बाउंड्री की बात की जाए ना, 4 या 6 भी आता है तो पिछली डॉट गेंद, उसके बाद आने वाली विकेट, वहाँ से जो मूवमेंट पलटा था टीम साक्षी इलेवन गावदेवी नारिवली के खिलाफ, वो महागणपति चिरनेर फिर एक बार खींच सकती है अपने पास। यही तो क्रिकेट है जिसमें हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, रस्सी खींच, वो हर एक गेंद के ऊपर अपने को देखने को मिलेगा। और एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई है, मतलब ये आएगा यहाँ से 4 और 4 के बदौलत टीम का टोटल आगे जाएगा। और इस मुकाबले में एक हल्का सा करवट नजर आता हुआ, और मुझे तो लगता है मानो प्रवीण ने मुकाबला है ना इस गुलाबी ठंड में बीच रात में अंगार लगाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जी बिल्कुल, 5 मुकाबलों ने तो आग लगा दी थी। ये 6वां मुकाबला मुझे लग रहा है कि वो वन साइड नहीं होगा, वो बिग फाइट होगा जो दर्शक देखना चाहते हैं। कहते हैं कि कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं होती, वो माथे के पसीनों पे होती है। माथे का पसीना आपको कामयाब बनाता है। फुल टॉस गेंद है, बल्ला दिखा रहे बल्लेबाज की बैटकट लगी है शायद, और अंपायर उनको वही बता रहे कि बैटकट लगी थी शुरुआत में, और यहाँ से एलबीडब्ल्यू का अंपायर ने खारिज मात्र किया है। लेकिन लाउड अपील है, टीम स्पिरिट अच्छा है नारिवली का, क्योंकि जब भी उन्हें मौका दिख रहा है वो चांस नहीं छोड़ रही, अंपायर पे भी दबाव डाल रही है, क्योंकि ऐसे विकेट भी मिलते हैं। अगर बड़े विकेट मिलते हैं ऋषि और परेश के, तो मैं कहूँगा कि मैच इनके जेब में आ सकता है। नहीं, इसलिए तो कहा जाता है ना, नो टीम इन दी वर्ल्ड डिपेंड 1 or 2 प्लेयर्स, ऑलवेज टीम प्ले लाइक अ चैंपियन। एक क्रिकेट का खेलना 1-2 खिलाड़ियों पे निर्भर कभी नहीं रहता। यहाँ पे हर एक खिलाड़ी को अपनी काबिलियत यहाँ से बुनानी होगी, तभी तो बनेगा मैच। पिछली गेंद के ऊपर एक सिंगल आई। और इस साल अगर कल्याण डोंबिवली क्रिकेट की बात की जाए ना प्रवीण, आपके मालूमात के लिए सबसे खतरनाक और इन्फॉर्म टीम है गावदेवी नारिवली। अभी तक इस साल उन्होंने 10 ट्रॉफी कल्याण डोंबिवली और उनके बाहर जाकर अभी तक जीते हैं, और उसी टीम को चुनौती देते हुए नजर आ रही है टीम महागणपति चिरनेर। शॉर्ट ऑफ लेन डाली थी, बैकफुट पे गए, स्लैश किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और यहाँ से जो चौका आया ना, यह मुकाबला वापस जो 40-60 बना था 50-50 आ चुका है। ये करण की फील्डिंग देखिए भाई, ये तो जान डालने वाला फील्डर है। देखिए दौड़ के गए, दर्शक को यहाँ से थोड़ा बाजू किया और सीधा ट्रॉफी के नजदीक पहुंचे। करण ने जो शॉर्ट पॉइंट पे कैच लब का, वो कमाल का था। और फील्डिंग स्टैंडर्ड देखिए, मतलब नारिवली मुकाबला नहीं छोड़ रही है। चलिए मैं समीकरण बताता हूँ। गेंदे बची है 13, रन चाहिए 28,
हौसले की तरकीश में वो तीर जिंदा रख, हार के बाद जीत की उम्मीद जिंदा रख। जीत की उम्मीद जिंदा रखी है नारोली ने इस फील्डिंग के द्वारा, लेकिन शानदार मैच है ये। 13-28 आखिरी गेंद है, 12 गेंद पे कितने बचते हैं आइए देखते हैं इस आखिरी गेंद की बात। प्रणव तैयार, ओ क्लीन बोल्ट, बेल्स गिर चुकी है, रेड अलर्ट। लाल रंग खतरनाक होता है ओमी, और लाल रंग चमक रहा है, जब भी चमका है बल्लेबाज आउट हुआ है। 12 पे 28 चाहिए, 14 का रिक्वायर रन रेट। ओमकार क्या लगता है किसकी जय जयकार होगी इस मुकाबले में? ये विकेट के बाद है ना, मैं एक ही बात कहूंगा, ये मुकाबला है ना ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। ये मुकाबला जाते जाते एक रूह की धड़कनों को तेज करके जाएगा। पसीने से रुदबदू करने वाला ये मुकाबला 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच मैदान के अंदर मैदान में हार मानने के लिए तैयार नहीं है साक्षी 11 गावदेवी नारिवली, और मुकाबला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है महागणपति चिरनेर। आने वाली गेंदें बची है महज 12 और जीतने के लिए 28 की जरूरत है। जब मुकाबला शुरू हुआ ना, रिक्वायर रन रेट 13 से थोड़ा कम था, लेकिन अभी वो रिक्वायर रन रेट थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि करंट रन रेट में देखा जाए तो फिलहाल थोड़े से पीछे छूटी है, और विकेट का ग्राफ वो भी थोड़ा ज्यादा है महागणपति चिरनेर का। तो ऐसे हालात में मुकाबला जीतना यहाँ से एक बल्लेबाज को मानो एक चुनौती को स्वीकारना पड़ेगा। चला आयोजक टीमला विनंती, आपण मैदानाच्या बाहेर आपण फेरफटका मारा। ज्या प्रेक्षकांनी शेकोटी पेटवली असेल ती तात्काळ विझवायची, कारण धुराचं साम्राज्य अगदी मैदानाच्या समोर वर पाहायला मिळतो। मेन रोडवरती ब्रेझा कार ही उभी आहे, त्या मालकाला विनंती आपण ती गाडी बाजूला करायची आहे, कारण ट्रॅफिकचा सामना करावा लागतो। चला पुन्हा एकदा मी सूचना देतो, ब्रेझा कारचे जे मालक आहेत तुम्ही व्यवस्थित पार्किंग करायची, रोडच्या अगदी मधोमध पार्किंग करू नका। ट्रॅफिक जाम होतं, आम्हाला मेसेज येतात, कॉल येतात ट्रॅफिक पोलिसांचे, त्यामुळे तुमची जबाबदारी आहे, आपली स्पर्धा आहे, त्यामुळे आपलं बिहेवियर महत्त्वाचं असेल। ॲज अ प्रेक्षक तुम्ही ती कार व्यवस्थित पार्क करा। 12 गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रेट 14.00। ओमी मजा आ रहा है मुकाबले में, और जो 5 मुकाबले हुए जो हम गिन रहे थे रफ एंड टॉप, ये 6वां मुकाबला है उस लिस्ट में जो दर्शक पसंद करेंगे। नो डाउट एट ऑल, ऐसे मुकाबले जब होते हैं ना, कमेंट्री करने में भी पीटी बहुत मजा आता है। अगली गेंद ओवर की गुरदास गेंदबाजी के लिए, और ये ऑन साइड पे खींचा, तान दिया सीधा और भेज दिया तारामंडल में, आसमां को चीरती हुई गेंद मैदान से बाहर ये आता हुआ आलिशान सिक्सर। गेंद कमबैक करना जानते हैं गेंदबाज गुरदास बोईर, ये यार डाली थी यॉर्कर। ये होता है पीटी अनुभव। बीच मैदान के अंदर जब आप सीखते हो तब आगे बढ़ते हो, लेकिन जब आपके पास तजुर्बा होता है, तजुर्बे के साथ जब उसको आप बीच मैदान के अंदर काम करते हो, तब उसी के बदौलत होता है कमबैक। और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने थे गुरदास बोईर, ये बात नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ से मुकाबला है ना अभी वापस बैलेंस है, क्योंकि आने वाले 10 गेंदें बची है और 21 की जरूरत है इस मैच में। देखिए गेंदबाज बनना आसान नहीं है, टेनिस क्रिकेट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत जल्दी नाम भी खराब हो जाता है, क्योंकि 6 छक्के लगने के बाद आसान नहीं है। हवा में है, कैच का मौका बनेगा, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए। विकेट कीपर की कोशिश कामयाबी भरी थी, मुझे लगा कि उन्हें शायद वो कामयाबी मिलेगी। देखिए एक्स्ट्रा रन आ रहे ओमकार, ये तालमेल थोड़ा खराब हो रहा है टीम के बीच में, कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालांकि कैच किसको थी अभी तक वो चर्चा वहां पर नहीं हुई, फील्डर नहीं रखा था वहां पे शॉट स्क्वायर लेग पर, और उसका नतीजा निकला है। टीम का टोटल 2 से आगे बढ़ेगा। गेंदें बची 9, जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। हर एक गेंद यहाँ से अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। आने वाले 3 गेंदों में महागणपति चिरनेर एक बड़ा शॉट ढूंढने को ट्राई करेगी, और उसी ट्राई को अगर अपने ओवर में विकेट में बदलता है तो मुकाबला करवट लेगा साक्षी 11 गावदेवी नारिवली के पास। महज इंपॉर्टेंट 3 गेंदें। अगली गेंद, और ये लोअर फुल टॉस थी, फ्लिक किया आड़े हाथों लेकर, और यहाँ से मिसफील्ड। प्रेशर वाला माहौल बन चुका है
और यहाँ से गलती से मिस्टेक वाला गाना बजा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। और ये जो चौका आया ना प्रवीण, इस चौके के बावजूद अभी देखा जाए तो 8 गेंदे 15, अभी भी मुकाबले में कुछ खोया नहीं है नारिवली ने, ना कुछ पाया है बल्लेबाजी करने वाली टीम चिरनेर ने, लेकिन मुकाबला है ना पसीने से दरबदर करने वाला अभी बन चुका है। कम ऑन डीजे नितिन। कि खराब फील्डिंग हुई, बल्लेबाज को उसका प्लस पॉइंट मिला है। और बाजी ओमकार ने जरूर कहा था कि एक बड़े स्ट्रोक की तलाश है, वो बड़ा स्ट्रोक लग चुका है। मिस्टेक के द्वारा चौका, 8 गेंदों पे 15 चाहिए। देखिए आज पांचों मुकाबले में समीकरण बार बार हमने देखा है, 6-12, 6-15, 6-16, 6-17। अगली बॉल हल्की सी पीछे लगी, यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद गई है, फील्डर ने डीप में एक मुकम्मल किया, 2 के लिए भागते रहे और ये देखिए कैरी नहीं किया विकेट कीपर ने। अगर वो कैरी करते तो रनआउट होता, 1 रन बचते, बड़ा विकेट आता यहाँ पर, लेकिन 2 मुकम्मल हुए ओमकार। 7 गेंदों पे अब 13 रनों की आवश्यकता है। कंपल्सरी चेसिंग का मैच है और इस मुकाबले ने भी दिल जीता। दोनों की टी शर्ट ऑस्ट्रेलिया की मुझे नजर आ रही है, दोनों जिद्दी टीम है, दोनों मैच नहीं छोड़ रही और दोनों मुझे सीएस के नजर आ रही है। जो सीएस की यानी कि चेन्नई सुपर किंग जिद्दी टीम है, वो मुझे माहौल इस मुकाबले में दिख रहा है अभी। इसलिए मैंने कहा ना ये मुकाबला आखिरी गेंद तक रूह की धड़कनें तेज करने वाला बनेगा। और प्रवीण, ऐसे माहौल में जो आप कमेंट्री कर रहे हो ना, मानो इस मुकाबले को 7वें आसमान के ऊपर ले जाने का काम एज अ कमेंटेटर आप कर रहे हो। और साथ ही साथ जो मौका जब जब मिल रहा है डीजे नितिन को, उसका जो टाइमिंग है, मज़ा आ रहा है। आज माहौल बना है, लेकिन एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्नत सिनेमा में एक डायलॉग है प्रवीण, जीत की जंग और हार का मातम, इस बीच का जो अंतर होता है ना, काफ़ी बेमिसाल होता है। ये वही वाली गेंद थी जो बेमिसाल थी और वो बेमिसाल ही रही, क्योंकि उसी गेंद के बदौलत एक सिंगल आई और मुकाबला अभी भी उस हालात, उस मोड़ पे खड़ा है। ना यहाँ से जीती है चिरनेर, ना यहाँ से हारी है नारिवली। मुकाबले में बस एक ही बात है, 6 गेंदे 12, इसे लगा डाला तो जिंगा लला। और ये ओवर अगर अच्छा जाता है टीम नारिवली के पास से, तो ये मुकाबला नारिवली भी यहाँ से जीत सकती है, क्योंकि मुकाबला उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ कहा जाता है ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती। 6 गेंदों का खेल बचा, 12 की दरकार अभी भी बाकी है। जाएंगे डीजे के पास, एक सुनेंगे गाना टेंशन वाले माहौल में, जो कुछ अलग लेकर आएंगे हमारे डीजे नितिन। कि कब्रिस्तान के बाहर एक अच्छी बात लिखी थी कि प्यारे मंजिल तो तेरी यही थी, बस देर लगा दी आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया में, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मतलब इस दुनिया ने आपको क्या दिया है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। खुशियाँ, ये खुशियाँ मिलती है टेनिस क्रिकेट को देखकर, खेलकर, उसको जीकर, या आयोजन को देखकर। तो यही होता है दुनिया में, एक एक जो क्षण, एक एक जो वक्त है, एक एक सेकंड का अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। और जो अच्छा बनने का कोशिश हर जगह पे किया जाता है। 6 गेंद 12 रनों की आवश्यकता है। डीजे नितिन, बहुत बढ़िया गाना आपने प्ले किया और इसीलिए आपका कटआउट हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। आप डिजर्व करते हैं, 5 साल आपका भी योगदान है इस टूर्नामेंट को नंबर 1 बनाने के लिए। नो डाउट एट ऑल। और आपने जो एक्सप्लेन किया वो इतना खतरनाक था ना, कोई अगर अच्छे दिमाग से सोचे तो उस कई चंद लफ्ज़ों में बहुत सारी जिंदगी की बातें छुपी थी। 6 गेंदों का खेल बचा, 12 की दरकार। पहले 3 गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी इस मैच में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, करण काठे के हाथ में गेंद और उसके साथ उसके गांव वालों का, 1000 लोगों का सपना अपने हाथ में गेंद और कंधे पर जिम्मेदारी लेकर आया है करण काठे। क्या लगता है आपको? नाम काटे, काटे भरी गेंदबाजी है। देखिए, फूलों का अगर स्वाद आपको लेना है, फूलों को चूमना है, तो कांटों का सामना करना पड़ेगा। और कांटों का सामना करना है महागणपति चिरनेर के बल्लेबाजों को। 6 पे 12, 2 पे 12 बनते हो ओमकार, आसान है, लेकिन क्रिकेट में कोई बात आसान नहीं होती। फुल टॉस गेंद है, सामने खेला, ऑन साइड पर बाउंस भी रोका है उन्होंने उस गेंद को।
3 रन बचाए, एक ही मिलेगा ओमकार। फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छा है और मुकाबला ठसन है ओमकार। 5 गेंदों पे 11 चाहिए कंपलसरी। नो डाउट एट ऑल, जैसे हमने कहा था ना कि मुकाबला सेकेंड में जैसे 72 हार्टबीट्स होते हैं, ये मुकाबला आपके 100 के पार लेकर जाएगा। क्योंकि मुकाबला जब ग्रामीण टीम खेलती है ना, उसके साथ अपने गांव का सम्मान, अपने गांव की इज्जत दाव पे लगी होती हुए, और ऐसे हालात में करण काटे के हाथ में सपना और बल्लेबाज के बल्ले से जोश आता है, तो यहाँ से मुकाबला कहीं भी जाएगा। 5 गेंदों का खेल महज बचा है, जीतने के लिए 11 की जरूरत है। जैसे तूने फूल और कांटों की बात की, सुबह जब कोई फूल खिलता है ना, उसे पता नहीं रहता उसे आज शमशान में जाना या मंदिर, वो उसके आपके किस्मत पे तय करता है। लेकिन इस मुकाबले में जिसकी किस्मत के साथ मेहनत होगी, वो आज अगर जीतता है तो सुबह महागणपति चिरनेर मंदिर में जाके फूल चढ़ाएगी। यहाँ से गावदेवी नारिवली जीतती है तो गावदेवी के मंदिर में जाके आराधना गावदेवी नारिवली टीम और उनके समर्थक करेंगे। जी बिल्कुल, 5 पे 11। देखिए धीमी गति की बॉल है, लॉफ्ट किया उसे आड़े बल्ले से, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आते हुए 4 रन। ओमी, देखिए श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है कि संघर्ष उनके जीवन में आता है पार्थ जिनमें लड़ने की क्षमता होती है। पार्थ यानी बल्लेबाज है परेश परदेशी, संघर्ष इनके जीवन में आया है। करण काटे के जीवन में भी संघर्ष है, लेकिन दोनों में लड़ने की क्षमता मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये चौका जो आया ना, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बना है टीम नारिवली के ऊपर, क्योंकि चौके के बदौलत है ना अभी स्ट्राइक शुरू किया है यहाँ से। लेकिन अभी देखना है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी नापी है चिरनेर और नारिवली ने मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना पूरा आसमां बाकी है। आने वाली 4 गेंदें जो बची है, अगली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंगल या एक डॉट आता है तो मुकाबला 3-7 पे जाएगा। यहाँ से विकेट आती है, वापसी करेंगे करण काठे और टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली। भरत बोईर साहब उन्होंने स्पॉन्सर्स की हुई टीम खेल रही है, टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली। और 4 गेंद महज 7 रनों की जरूरत और ये इंपॉर्टेंट गेंद है इस मैच की। अगली गेंद, और देखिए इस बार दिशा दिखाई, स्क्वायर कट किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए मैदान में गर्मा गर्मी का माहौल ओमी मुझे नजर आ रहा है। और गेंदबाजों पे आरोप लगाया जा रहा है कि शॉर्ट गेंद ना करे, थोड़ा आप अलग अंदाज में गेंदबाजी करिए। शायद उनको यॉर्कर डालने के लिए कह रहे विकेट कीपर, या फिर धीमी गति की बॉल कह रहे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट गेंद डाली और स्क्वायर कट पे चौका आता हुआ। 3 रन बचे ओमी आने वाली 3 गेंदों पर। बॉल टू रन मैच। कप्तान का इरादा साफ है, उसने लॉन्ग ऑन मिड विकेट फुल ऑन साइड पैक किया है, सामने लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट और स्कोर लेग खाली रखा। मतलब आप हाफ ट्रैकर गेंद यहाँ से नहीं डाल सकते, वही गलती हो रही है। जहाँ फील्ड सेटअप किया है ना, उस तजुर्बे के साथ जो गेंदबाजी होनी चाहिए वो ना हो रही है, इसके बदौलत डांट पड़ रही है करण काठे को। लेकिन अभी भी मुकाबले में कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया नहीं है किसी ने भी। 3 गेंदें 3 रन, अनप्रेडिक्टेबल है क्रिकेट का गेम है। और यहाँ से अगर एक बड़ा शॉट होता है तो चिरनेर सीधा जाएगी तीसरे दौर में, और यहाँ से एक अच्छी गेंद डालने में कामयाब होते हैं तो मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम साक्षी 11 गावदेवी नारिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 2 गेंदों पे जब आपने 2 चौके खाए तब वापसी करना मानो अंगारों में फूल का खिलना, कुछ उस तरह की बात होगी गेंदबाज करण काठे के लिए। रन टू मैच, 3 बॉल 3 रन। गलत गेंदबाजी है, प्रेशर था इस गेंदबाज पे, पूरा दबाव दिख रहा है गेंदबाज पे मुझे। और 2 गेंदों रखकर महागणपति चिरनेर ने मैच जेब में डाला है और प्रेशर नजर आया। इससे पहले जो फील्ड सेटअप थी वो गेंद नहीं कर पाए, स्क्वायर कट पे चौका, ये तो सीधा फुल टॉस दावत दे दी कि भाई छक्का, और देखिए आ बेल मुझे मार। पूरा मुकाबला महागणपति चिरनेर के हाथों में। तोहफा था और बल्लेबाज ने कहा जी हाँ कबूल है। और ऐसे हालात में बल्लेबाज का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, मानो